मैंने कहा है कि पहले इसी के संदर्भ में सवाल पूछें तो उसी से है, ये जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स को किस तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो गांव, क्योंकि दूर दराज के गांव जो खासतौर पर राजौरी, कुशवाड़ या दूर दराज के जो गांव हैं, वहाँ कई बार सीधी जानकारियां नहीं पहुंचती, उसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाए। और एक बड़ी जो कठिनाई है डिपार्टमेंट के लिए भी, कई राजौरी, पुंछ और कुशवाड़ के इलाके हैं जहाँ पर पानी उस तरह से अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर के काम में आने के लिए। मैंने आपको बताया कि केवल राजौरी पुंछ नहीं, एक बड़ी एरिया है जहां पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। कम पानी में तकनीक के आधार पर कैसे बढ़िया खेती की जा सकती है, ये इंटरवेंशन भी समिति ने प्रपोज किया है। आपके ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2 सिंचाई की परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, तो उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी जो चिंता है उसका भी इस इंटरवेंशन में ध्यान रखा गया है। ये सच है कि प्लान बनाना और जमीन पर इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों में अंतर होता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि दोनों विश्वविद्यालयों में जो लोन दिया जा रहा है जमींदारों को, पहले से ही डिमांड है कि वेवर वो माफ किया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वादी कश्मीर में पहले ही किसानों को नुकसान से गुजार होना पड़ा, अनसीजनल बर्फबारी की, जिससे जो सेब की पैदावार थी उसको भी असर पड़ा। क्या कोई प्रोग्राम है, प्लान है सरकार का कि वो जो केसीसी लोन है वो माफ किया जाए? नहीं, वो माफी वाला जमाना खत्म हो गया, ठीक है ना। किसानों की आमदनी हमने 2 सालों में इतनी बढ़ा दी है कि पंजाब हरियाणा के बाद हम आ गए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 5 साल बाद देश में सबसे ज्यादा आमदनी जम्मू कश्मीर के किसान की होगी। उपराज्यपाल जी नमस्कार। उपराज्यपाल जी नमस्कार, मैं सुनील भट्ट इंडिया टुडे ग्रुप से। ऑन कैमरा आपसे थोड़ा प्रश्न पूछने का अवसर बड़ा कम ही मिलता है हमें, इसलिए चूंकि आज आप मौका नहीं देते। नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, आज ही देश के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि जो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस समय कोविड की महामारी का खतरा एक बार फिर से उत्पन्न हो गया है, या तो वो अपनी यात्रा स्थगित करे या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे। उपराज्यपाल जी, जनवरी के महीने में राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत। मुझे बताइए कि यहां पर क्या उन्हें अनुमति मिलेगी यात्रा के लिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी कई जो है यहां पर मुद्दे हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, हम कई महीनों से देख रहे हैं कि यहां जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं, डोगरा हिंदू समुदाय के जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं कश्मीर घाटी में। उनकी मांग है कि उनका स्थानांतरण यहां जम्मू में होना चाहिए। कई कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। इस पर प्रशासन क्या कर रहा है? धन्यवाद। एक आध और है तो जोड़ लीजिए, फिर बहुत दिन बाद मौका मिलेगा। शुरू करें। एक तो जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन ऑफिस खुलेगा कौन ऑफिस नहीं खुलेगा, इसका फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार करेगा। किसी दूसरे के इशारे पर ये काम नहीं होने वाला। वो दिन लद गए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात क्या थी? देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने बात कही है और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो गई। क्या स्थिति रहेगी इस पर निर्णय किया जाएगा। और यहां पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी। बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाएगा। तीसरी बात, आपने कश्मीरी पंडित और जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात उठाई है। हाँ, ये सच है कि दुखद घटना मई में हुई थी और उस समय से ये भाई हमारे हड़ताल पर थे। निरंतर मैं उनके संपर्क में था और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थीं, मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि उनका समाधान कर दिया जाए। मैं आपको अब गिन करके बताता हूं। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए। डीसी, एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था एक
कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में एक हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजेटेड से गजेटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई। अधिकांश काम के टेंडर हो गए हैं, 1-2 बचे हैं, वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे, और अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं। तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कैडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं। एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही है। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल श्रीनगर में प्रस्तावित है। भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि एक बैठक जम्मू में भी हम करना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स कल थे, हम लोगों ने एक व्यापक योजना बनाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह की तैयारी है उससे कहीं पीछे हम नहीं रहेंगे और हम सब मिल करके कोशिश करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जम्मू कश्मीर कैसे दे सकता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे शोकेस कर सकते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों की भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी का कार्यक्रम बने। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे विद्यार्थी इसमें कैसे जुड़ सकें और विमेन लेड डेवलपमेंट जो हुआ है उसको भी हम शोकेस करने की कोशिश करेंगे। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, आप आश्वस्त रहिए। अमरनाथ यात्रा के पहले भी बहुत कुछ हमने सुना था। बहुत भगवान की, शंकर भगवान की कृपा से यात्रा बहुत सफलतापूर्वक हुई और हाईएस्ट श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सुरक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही उनकी कमर टूट गई है जो लोग सुरक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में बैठक होगी, पूरा उनका सम्मान होगा। जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समझ करके, यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार करके एक अच्छा अनुभव लेकर के लोग जाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो अभी जो रिसेंटली लैंड रूल मॉडिफाई किए गए हैं उसको लेकर कश्मीर में काफी आउटरीच होटलियर्स के द्वारा, जिनका कहना है कि इन लैंड रूल्स की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी गुलमर्ग की एंड एरिया की है वो डाउन हो जाएगी। तो क्या किसी स्टेक होल्डर को कंसल्ट किया गया था बिफोर फ्रेम ऑफ द रूल और क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा जो आपको लगता है? ठीक। एक तो एक बात समझनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ देश में चलता है और जम्मू कश्मीर में भी अब रूल ऑफ लॉ ही चलेगा।
दूसरी बात ये समझिए कि ये जो नए कानून बनाए गए हैं, यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, प्रतिगामी थे और अनेक परिवर्तन हम लोगों ने किए। यहाँ कानून ये था कि अगर आर्चर्ड लगाना है किसान को तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए और काटना है तो भी परमिशन चाहिए। वो कानून हमने बदलाने किस तरह के बदलाव हमने किए। लैंड पासबुक तीनों भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त रहे होते तो भगवान कृष्ण ने वो